इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचारी स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएस के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रैंचाइजी की भी इसका सीक्वल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कांग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचारी स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में
सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्ट्रिंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स क्लाइड का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से ए जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कोंग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार, स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्ट्रिंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक
जिला को हैराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स क्लाइका और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वीन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रीमों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में खत्म हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सीक्वल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हैराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स क्लाइका और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग
फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली स्त्रियों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कॉन्ग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स क्लाइड का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से ए जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली स्त्रियों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर
25 मार्च 2024 को यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोर्नाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन, फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कोंग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार, स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स
फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गान द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रैंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कांग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गान द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और
अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली श्रमिकों पृथ्वी की तरफ आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गौडजिला बनाम गांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएम के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कॉन्ग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कॉन्ग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली श्रमिकों पृथ्वी की तरफ आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम गांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएम के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में
571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मैचागरोड्स जिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वीन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइंग शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूनियन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मैचागरोड्स जिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर
3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइज़ की 25वीं फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइज़ की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइज़ की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइंड होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचारी स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रैंचाइज़ की भी इसका सीक्वल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कांग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइज़ की 25वीं फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइज़ की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइज़ की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइंड होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचारी स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में
स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियम 25 मार्च 2024 को यूमेन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कोंग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार, स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियम 25 मार्च 2024 को यूमेन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक
जिला को हैराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोन्स्टरवर्स फ्रैंचाइज़ की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइज़ की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइज़ की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वीन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रीमों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रैंचाइज़ की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोन्स्टरवर्स फ्रैंचाइज़ की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइज़ की 8वीं फिल्म और किंग कांग
फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूनियन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सीक्वल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कॉन्ग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइज की 25वीं फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू
एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स क्लाइड का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से ए जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कोंग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार, स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरफ आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइंग शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो
टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्य कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है जो जोडगिचा फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइंग होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएम के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका स्विल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कांग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्य कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गाट द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है जो जोडगिचा फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइंग होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और
अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली श्रमिकों पृथ्वी की तरफ आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम गांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्ट्रिंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइंग शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला -1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कॉन्ग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से ए जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मॉन्स्टर फिल्म है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कॉन्ग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाली श्रमिकों पृथ्वी की तरफ आक्रमण करने से रोकने के लिए डोल जिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम गांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्ट्रिंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फिल्माइंग शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला -1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में
571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचागरोड जिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वीन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कॉन्ग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार, स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मेचागरोड जिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर
3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्न्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूएम के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रैंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कांग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से ए जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टंट फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रैंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रैंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रैंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्न्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में
सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अचानक से कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवी जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज की प्राचीन फिल्म है, जो गॉडजिला फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन फाइन होटल एक्सेस फर्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कोंग का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचारी स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लीजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा
जिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वीन फाइन होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गॉडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में स्वीकृति घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को यूनियन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गॉडजिला माइनस 1 से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सील 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गॉडजिला को हराने में 3 साल बाद भी क्रोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोरनाक अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से एवं जनजाति की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक्स और प्रदूषणा को इक्विलाइजर 3 एडम विर्गन द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी मोस्टन फिल्म है। लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह गॉडजिला बदनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मोस्टरवर्स फ्रेंचाइजी की प्राचीन फिल्म है, जो जोडगिचा फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म और किंग कांग
फ्रेंचाइजी की 23वीं फिल्म भी है। फिल्म में रेबेल और ब्रायन टायर ने हेनरी डेन स्वेन, फाइंड होटल एक्सेस फंड्स और फाला चैन भी अभिनय किया है। होथ हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। फिल्म में कौन का सामना नखोखले पृथ्वी में अपनी प्रजाति के और सदस्यों से होता अत्याचार्य स्कार किंग और अस्त्रशाली ठंड में सांस लेने वाले श्रमिकों को पृथ्वी की तरह आक्रमण करने से रोकने के लिए गोडजिला के साथ फिर से एकजुट होना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान गोडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के बाद लेजेंडरी ने मार्च 2022 में सीक्वल की घोषणा की और कहा कि इस साल में अंत में फिल्म कांज और शुरू होगा। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि विगोड निर्देशन के लिए वापस आएंगे और स्विंग को मुख्य भूमिका में लिया गया है। जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग माइन शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। द न्यू एम्पायर का प्रीमियर 25 मार्च 2024 को ह्यूमन के चीनी थिएटर में हुआ। 19 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली। कई लोगों ने इसकी तुलना गोडजिला माइनस वन से की, जो 4 महीनों में पहले रिलीज हुई थी। इसने दुनिया भर में 571 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट मिलियन था, जो 2024 को 8वीं से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कि सबसे ज़्यादा कमाई करने फ्रेंचाइज की भी इसका सीक्वल 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाला है। कथानक मेचा गोडजिला को हराने में 3 साल बाद भी कोंग ने होलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र संपादित कर लिया है और वो अपनी तरह से और लोगों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गोडजिला मानवता और विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, और वो टाइटन्स फ्लाइट का और मारने और उसके बाद कोलोसियम में आराम करना। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क अवलोकन चौकी ने एक अजांक्ष कपड़ा सहन के कारण जिया खोपड़ी द्वीप से जन जाने की अंतिम ज्ञान उत्तरविश को श्रमिक और प्रदूषणा को